हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे माउथ अल्सर के बारे में, यानी कि मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, वो क्यों हो जाते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये कोई डिजीज़ नहीं होती है। फिर भी हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ यानी कारण। बहुत से कारण होते हैं, कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा। मोस्टली ये कारण पाए जाते हैं जब अल्सर होने पर। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। जिसके कॉन्स्टिपेशन होता है उनके अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं स्मोकिंग। कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो उसके भी अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेकंड हम बात करते हैं किसी पर्सन की विटामिन की B12 की कमी होने पर भी अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर हम बात करते हैं लैक ऑफ ओरल हाइजीन। अगर ओरल हाइजीन कोई पर्सन मेंटेन नहीं कर पाता है तो इसके कारण से भी माउथ अल्सर हो जाते हैं। ओरल हाइजीन का मतलब होता है कि ओरल कैविटी को साफ़ सुथरा नहीं रखना। और कुछ कारण ये भी होते हैं कि किसी के दांत नुकीले होते हैं, उस पर बार बार लगने पर भी अल्सर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत से कारण होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। किसी पर्सन को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो गई है तो उस पर्सन को क्या करना होता है। उसका सीधा सा ट्रीटमेंट ये है कि उसको B कॉम्प्लेक्स या कैप्सूल दे दो, यानी कि मल्टीविटामिन टेबलेट आती है या कैप्सूल, ये दे दो जिससे उसकी बॉडी में जो विटामिन की कमी है वो पूरी हो जाएगी, जिससे माउथ अल्सर उसका ठीक हो जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है, वो कैसे रखना है, यानी कि खाना खाने के बाद मुंह को अच्छे से साफ़ करना है पानी के साथ, ठीक है। और इसके अलावा मैंने पहले आपको बताया था कि मल्टीविटामिन टेबलेट या कैप्सूल देते हैं जो कि न्यूट्रिशन की कमी है बॉडी में वो पूरी हो सके। एग्जाम्पल के तौर पर बिकासूल कैप्सूल दिए जाते हैं। इसके अंदर मतलब विटामिन B12 फोलिक एसिड होता है, तो ये कैप्सूल मल्टीविटामिन होते हैं। ये माउथ अल्सर वाले पेशेंट को दिए जाते हैं। और किसी पेशेंट से ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो या पेन हो रहा हो या खाने में भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए डॉक्टर के द्वारा एक जेल प्रोवाइड की जाती है जिसको हम लोकल एनेस्थीसिया कहते हैं। जो ये जेल होती है इसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया होता है जो कि अल्सर को ठीक तो नहीं करेगा लेकिन पेन यानी कि दर्द में आराम करेगा। अब ये पेन को कैसे कम करेगी, यानी कि खाना खाते टाइम या जूस पीते टाइम पेन होता हो या दर्द होता हो तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है। खाना खाने के आधे घंटे पहले उस अल्सर पर ये जेल लगानी है, जिससे अल्सर पर लगाने पर क्या होगा, आपका जो पेन है ना वो कम हो जाएगा, जिससे आप खाना अच्छे से खा सकते हो। तो ये नॉर्मल सा ट्रीटमेंट है। अगर कोई अल्सर 4 या 5 दिन से ज़्यादा है या 1 वीक से ज़्यादा रहता है तो आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता होती है। तो डॉक्टर से अच्छा ट्रीटमेंट ले। और आगे हम बात करते हैं पेशेंट के एजुकेशन के बारे में। अगर किसी के माउथ अल्सर होता है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अवॉइड स्पाइसी फूड, यानी आपको स्पाइसी फूड नहीं खाना है। और दूसरा है यूज़ टू सॉफ्ट ब्रश, यानी सॉफ्ट ब्रश का यूज करना है। और फिर नेक्स्ट है मेंटेन गुड ओरल हाइजीन, यानी अपनी ओरल कैविटी को साफ़ सुथरा रखना है। खाना खाने के बाद प्लेन वाटर से अपने मुंह को साफ़ करना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।